30 दिन के लिए रमज़ान के महीने की एक ख़ास बरकत और रहमत के साथ साथ एक बेहतरीन, फ़ायदेमंद और हेल्दी रूटीन न सिर्फ हमारी रूह इनफैक्ट हमारे जिस्म को टॉक्सिन्स और वेस्ट मटेरियल से पाक कर देती है ना। आज का इंटरमिटेंट फास्टिंग का यूनिवर्सली प्रूवन रूल आज से 1400 साल पहले ही हम मुस्लिम्स के लिए बेहतरीन माना गया, तभी तो रोज़े फ़र्ज़ किए गए। इसीलिए तो मुझे ये 30 दिन के रोज़े बिल्कुल महसूस नहीं होते, क्योंकि 14 से 16 घंटे की फ़ास्टिंग सारा साल मेरी डेली रूटीन का हिस्सा है जब से मैंने वेट लॉस किया। और आपकी पुरज़ोर रिक्वेस्ट पर आज जबकि रमज़ान शरीफ का अलविदाई फ़ेज़ चल रहा है, आपसे अपनी सहरी रूटीन शेयर कर रही हूँ। लेट्स टेक इनटू द वीडियो। तो सहरी के लिए ना मैंने 3 बजे का अलार्म सेट किया होता है। जब मैंने अपना ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट नहीं किया था पिछले 2-3 साल से, मैं सहरी तक बच्चों के साथ जागती रहती थी और अपनी वीडियोस की स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग, अपलोडिंग इसी टाइम कर लिया करती थी, ताकि अगले दिन रमज़ान के दौरान घर के कामों के साथ साथ मेरा इबादत और ज़िक्र का टाइम कॉम्प्रोमाइज़ ना हो और इन टाइम मेरी वीडियोस भी अपलोड होती रहें। बट इस साल मैंने ना अपनी रूटीन को थोड़ा चेंज किया, क्योंकि इस तरह मुझे सारा दिन रेस्ट का टाइम मिल ही नहीं रहा था और मेरी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ कर रही थी। अब ना मैं रात 11 बजे सो जाती हूँ और 2:45 का अलार्म सेट करके 3 बजे उठ जाती हूँ। 2 से 4 घंटे का ये रेस्टिंग टाइम मुझे नेक्स्ट डेज़ के लिए रिचार्ज और एक्टिव कर देता है, क्योंकि बॉडी को एक्सर्शन फ्री रखना और रेस्ट देना भी अपनी डेली रूटीन के कामों से ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा मेरा मानना है। रमज़ान में मेरे घर में अफ्तारी हैवी होने की वजह से डिनर नहीं किया जाता। अफ्तारी के बाद डायरेक्ट सहरी में खाना खाया जाता है। बच्चे रात जागने की वजह से कुछ ना कुछ मंचिंग करते रहते हैं, लेकिन प्रॉपर खाना सहरी के वक्त ही खाया जाता है। इसलिए अफ्तारी से फारिग होने के बाद मैं सहरी के लिए खाना हाफ़ डन करके रख लेती हूँ, क्योंकि एक तो सहरी का टाइम लिमिटेड होता है, दूसरा एक वक्त तो प्रॉपर खाना खाना होता है सब ने, इसलिए फ़्रेश खाना ही मैं बनाना प्रेफर करती हूँ, जिसके लिए अफ्तारी के बाद जो भी खाना मैं सहरी में कंज्यूम करना होता है सब ने, उसको हाफ़ डन करके रख लेती हूँ। जैसे आज मैंने ना कीमा कशनार डालकर बनाना था, इसलिए कीमा हाफ़ कुक करने के साथ साथ कशनार को वॉश करके उसकी डंडियाँ रिमूव करके उसको रेडी कर लिया। एक तो सब्ज़ी सिवाय आलू के पूरा महीना मैं नहीं बनाती, क्योंकि बच्चे ही नहीं खाते। बस चिकन कढ़ाई, कीमा, अंडों का खागीना, कोरमा या फिर पराठों के साथ एग फ्राई या ऑमलेट, बस सारा महीना यही चल रहा होता है। आप मुझे बताएं, क्या आपके यहाँ भी यही रूटीन है? मुझे तो सहरी के लिए सोच समझ कर मेन्यू डिसाइड करना पड़ता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे कचनार को कीमे में डालकर पसंद करते हैं। इसलिए वाहिद ये सब्ज़ी है जो आलू के बाद मेरे घर में सहरी के मेन्यू में बनी, क्योंकि एक तो ये बहुत कम टाइम के लिए आती है और मुझे पसंद भी बहुत है, इसलिए मैंने आज के मेन्यू में इसको ऐड कर लिया। यहाँ मैंने आधी तैयारी तो कर ली और इसकी बाकी की कुकिंग सहरी के वक्त मैं कर लूँगी। अब यहाँ सहरी के वक्त फ़्रेश होकर इसकी भुनाई करके सब्ज़ी इसमें ऐड करके पकने के लिए इसको रख दूँगी। जितना टाइम इसके कंप्लीट कुक होने में लगेगा, मीनवाइल अगर आटा गूँधने वाला है तो मैं इस वक्त आटा गूँध लेती हूँ, अगर अफ्तारी के बाद मैं भूल गई थी। और लस्सी बनाने के लिए दूध दही निकाल कर रख लेती हूँ। अगर बच्चे रात सो गए हों तो उनको उठाने का काम भी इसी वक्त करती हूँ, ताकि इन टाइम वो भी उठकर फ़्रेश हो जाएं। 20 से 30 मिनट के लिए अपने नवाफिल और अज़कार भी इसी टाइम में कर लेती हूँ, क्योंकि इसके बाद फिर टाइम नहीं होता। थोड़ा सा टाइम मैं ज़रूर निकालती हूँ, इबादत वगैरह करनी है तो इस दौरान कर लेती हूँ, और इसी दौरान मेरा खाना भी बनकर रेडी हो जाता है। मेरी कोशिश होती है कि अफ्तारी के बाद रात सोने तक मैं सारा किचन नीट करके फिर सोऊं, क्योंकि सिंक में धोने वाले बर्तन बिल्कुल मैं रहने नहीं देती। काउंटर टॉप की थॉरो क्लीनिंग करती हूँ और कुक टॉप को भी नीट एंड क्लीन करके सोती हूँ, ताकि सहरी के लिमिटेड टाइम में मुझे कुकिंग के लिए ये एरिया बिल्कुल नीट और रेडी मिले। सहरी के वक्त ना पराठे रूटीन में बनते हैं। मैं ख़ुद के लिए एक दिन पराठा कम घी लगाकर और एक दिन सादा चपाती लेती हूँ, लेकिन बच्चों को पराठा देना ही प्रेफर करती हूँ। और इस दौरान पूरा महीना ब्रेड तो मेरे घर में आती ही नहीं, क्योंकि एक तो चक्की के आटे का पराठा, देसी घी का इस्तेमाल, गुड कार्ब्स एंड फैट्स की कंजम्पशन हमें हेल्दी और देर तक भूख का एहसास नहीं होने देती।
हाँ, प्लेन पराठों के साथ साथ स्टफ़ पराठे भी सहरी में बनाना मेरी रूटीन है, जिसके लिए आलू के कीमे के पराठे मैं अफ्तारी के बाद एक साथ फ्रीज़ करके रख लेती हूँ, ताकि सहरी के लिमिटेड टाइम में ये जल्दी जल्दी बनकर तैयार हो जाएं। लेकिन स्टफ़ पराठे स्टार्ट के रोज़ों में कंज्यूम हुए अब आहिस्ता आहिस्ता सादा पराठे बच्चे लेते हैं और सादा रोटी लेना शुरू हो गए हैं। स्टफ़ पराठे और सादा पराठे मैं हर वक्त फ्रीज़ करके रखती हूँ, ताकि अगर कभी सहरी के वक्त आँख ना खुले, टाइम कम हो या मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो फ़ौरन निकाल कर बन जाएं। पराठे सादा हैं या स्टफ़्ड, ये मैं कैसे तैयार करती हूँ और फ्रीज़ करती हूँ, इसकी डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है। लास्ट ईयर की प्री रमज़ान प्रिपरेशंस की वीडियोज़ में आप देख सकते हैं। फिर भी लिंक मैं कमेंट्स में पिन कर दूँगी, यू कैन चेक इट आउट। तो बस टाइम मैनेजमेंट एंड प्री मील प्लान जैसे टैक्टिक्स फॉलो करके ना सिर्फ हम अपने सारे दिन की बल्कि रमज़ान में सहरी और अफ्तारी की रूटीन को स्ट्रेस फ्री, स्मूथ और मैनेजेबल बना सकते हैं। अगर हम इन टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स को फॉलो नहीं करते तो सहरी के लिमिटेड टाइम में हम पूरी तरह से सहरी तैयार और सर्व नहीं कर पाते और अजान कब स्टार्ट हो जाती है पता ही नहीं चलता। अब यहाँ सहरी के वक्त पराठा और सादा रोटी के साथ हर फैमिली मेम्बर के लिए अंडों की कंजम्पशन भी मैं ज़रूर रखती हूँ। एक तो सटाइटी, दूसरा प्रोटीन सोर्स हमारी बॉडी में रोज़े की वजह से वीकनेस नहीं आने देती, चाहे किसी भी फॉर्म में। कभी अंडा फ्राई, कभी ऑमलेट, कभी खागीना, कभी अंडे शामी का सालन और कभी शोरबे वाले सालन के साथ बॉयल अंडा, यानी अंडों का इस्तेमाल मैं लाजमी रखती हूँ। अब यहाँ मेरी ये भी कोशिश होती है कि जैसे जैसे पराठा बनता जाए साथ साथ सर्व भी होता जाए, ताकि टेबल लगने का सबको वेट ना करना पड़े, गरम गरम खाना सर्व भी हो जाए और टाइम की बचत वो अलग। तो बस जैसे जैसे पराठा रेडी होता जाता है सबकी अलग अलग ट्रे रेडी करती जाती हूँ, जिसमें बेटी मेरी हेल्प करती है सर्विंग में। लस्सी का जग पहले से तैयार कर लेती हूँ। दही खिलाना भी लाजमी होता है, जिससे भूख प्यास का एहसास नहीं होता और गट हेल्थ भी मेंटेन रहती है। स्टार्ट में नवाफिल अदा करने के बाद जब खाना तैयार करती हूँ तो पराठों और रोटी के लिए पेड़े भी मैं तवी बनाकर रख लेती हूँ, ताकि एक तो इससे पराठे अच्छे बनते हैं, दूसरा फौरी तौर पर बिना रुके बनते जाते हैं, पॉज नहीं आता। और आखिर में ना अपनी रोटी या पराठा बनाती हूँ और साथ ही चाय का पानी भी रख देती हूँ, क्योंकि सहरी में जब तक चाय ना पी जाए तो सारा दिन सुस्ती छाई रहती। वैसे मेडिकली अगर देखा जाए तो दही या लस्सी के बाद चाय पीना ठीक नहीं, लेकिन क्या करें, कभी कभी बॉडी को रिलैक्स और एनर्जेटिक रखने के लिए ऐसे ब्लंडर्स भी करने पड़ते हैं। और चाय को तो जैसे उसमें नाम में नशा है, मैं तो इसको जायज़ नशे का नाम देती हूँ। सहरी करने के बाद एक कप चाय ऐसे है जैसे डेड मोबाइल फ़ोन की चार्जिंग। आप में से कौन कौन इस बात पर मुझसे अग्री करता है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अब यहाँ चाय में अदरक और इलायची डाल देने से एक तो चाय का टेस्ट बढ़ जाता है और दूसरा चाय किसी ना किसी तरह फ़ायदेमंद भी बन जाती है। अदरक और इलायची के बेनिफिट्स मिल जाते हैं, हाजमा बेहतर हो जाता है और मैदे में तेज़ाबियत नहीं होती। चलें जी, यहाँ पर सबको सहरी का खाना सर्व हो गया। किसी ने टेबल पर, किसी ने बेड पर और किसी ने लाउंज में सोफ़े पर। जहाँ जहाँ जिसको रिलैक्स और कंफर्ट फील हुआ वहाँ वहाँ बैठकर सहरी कर ली, क्योंकि मुझे लगता है कि सहरी करने के लिए बाकायदा फॉर्मली टेबल पर बैठकर एक साथ सहरी करना एक तो मुश्किल है और दूसरा ज़रूरी नहीं। ऐसा मेरे घर की रूटीन है। क्या आपके घर की भी यही रूटीन है? तो जी यहाँ अब आखिर में आती है मेरी बारी। काउंटर नीट करने के बाद सबको खाना सर्व करके आखिर के 15 मिनट मेरी सहरी के, जो मैं पूरे फोकस के साथ इन टाइम एंजॉय करते हुए करती हूँ। और ये सब इसलिए मुमकिन हो पाता है क्योंकि मैं सहरी के लिए जल्दी उठती हूँ, जिसके लिए रात टाइम पर सो जाती हूँ। नींद पूरी हो जाती है तो बॉडी रिलैक्स रहती है। नेक्स्ट उठने के लिए और काम करने के लिए लेथार्जी या लेज़ीनेस फील नहीं होती। आज 25वें रोज़े की सहरी है। पूरा रमज़ान मेरी यही रूटीन रही है और बिलीव मी, कोई सुस्ती, कोई आलस, कोई थकान या उकताहट का एहसास नहीं हुआ। सहरी की एक अपनी रौनक और रूटीन है जिसको मैं भरपूर इंजॉय करती हूँ, ये सोचकर कि अल्लाह जाने अगले रमज़ान की सहरी नसीब में है भी या नहीं।
अल्लाह ताला हमारी इस भूख प्यास, इबादत, जोश, जज्बे और रूहानियत को कबूल और मंजूर फरमाए और हमारे पिछली ज़िंदगी के सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमाए। ताक रातों का क़याम और दुआएं कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन। आखिरी अशरा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो सारे दिन में घर के कामों के साथ साथ तीसरे अशरे की दुआ और इस्तग़फ़ार ज़्यादा से ज़्यादा करें। 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं रात में मांग लें अपने रब से जो मांगना है। बेशक उसके यहाँ किसी के लिए मायूसी नहीं, सिर्फ़ खैर है। इन रातों में वो लम्हा तलाश करें जिस लम्हे हर दुआ की कबूलियत यकीनी है। कौन सी रात शब कद्र है, कोई नहीं जानता, इसलिए इन ताक रातों में ख़ुद को दुआओं के लिए वक्फ़ करें ताकि वो कबूलियत का लम्हा हमसे मिस ना हो जाए। सो ये थी मेरी रमज़ान में सहरी की रूटीन। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि आखिरी ताक रातों में मैं रात 11 बजे सोने वाली रूटीन फ़ॉलो नहीं करती, क़याम करती हूँ। आई होप आप भी इन ताक रातों में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत, सलात तस्बीह, नवाफिल, कुरान पाक की तलावत और क़िरात का अहतमाम करते होंगे। जितने कुरान पाक मैंने पढ़े होते हैं सारा साल और रमज़ान में, 27वीं रात मैं दुआ करके अपने वालदैन, उनके वालदैन, अपने प्यारे जो दुनिया से चले गए, हर मुसलमान के लिए बख्शिश की दुआ कर देती हूँ। अल्लाह ताला कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन। अगर आपको मेरी सहरी रूटीन की ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने प्यारों के साथ शेयर ज़रूर करें, सो दैट हम रमज़ान में दूसरों के साथ भलाई में अपना हिस्सा डाल सकें। इस अशरे में फ़ितराना, सदका खैरात और ज़रूरतमंदों पर अपना फ़ोकस ज़्यादा रखें और एक दूसरे के लिए भलाई की दुआ करते रहें। साथ साथ मुझे भी अपनी ख़ास दुआओं में याद रखें। मैं मिलती हूँ आपसे एक नई यूज़फुल और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, हैप्पी रमज़ान फ्रॉम बुबैनिया ATF। लॉट्स ऑफ लव। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।